गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज कुमार सिंह। तो आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक की बात करने वाला हूं और वो है कि काउंसलिंग के समय कौन सा कॉलेज कैसे चूज करें ताकि बेस्ट ब्रांच मिले। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉमन प्रॉब्लम पे नजर डालना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कॉल आया तो सेम प्रॉब्लम था कि भैया मेरे को इतना परसेंटाइल आया है तो क्या होम डिस्ट्रिक्ट कॉलेज मिलेगा। होम डिस्ट्रिक्ट कॉलेज इन द सेंस कि अगर मान लिया कोई बच्चा अगर दरभंगा का है तो वो कहता है कि मेरे को दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिलेगा क्या। ठीक है, तो इस तरह को हम लोग कहते हैं होम डिस्ट्रिक्ट कॉलेज। तो मैं हमेशा मना करूंगा कि कभी भी मत लेना, कभी भी जहां पे जहां से हो वहीं का कॉलेज मत लेना, क्योंकि आप बिहार में आप कहीं भी हो तो 6 घंटे मैक्सिमम लगते हैं और आप अपने गांव में हो गए 6 से 7 घंटे। ओके, तो फिर क्यों लेना है भाई, उससे अच्छा कॉलेज अगर मिल रहा है तो वो लेंगे। और दूसरा कि इंजीनियरिंग लाइफ में इंजीनियरिंग छुड़ा के सब कुछ होता है। ओके, अगर मान लिए कि अगर आप कॉलेज लेते हो होम सेंटर, ओके, अब पापा को मन किया कि हाँ थोड़ा चल जाते हैं देखते हैं कि बेटा क्या कर रहा, अब पहुंच गया कॉलेज, ठीक है, तो बाकी बहुत कुछ हो सकता है, आप दोस्त के साथ हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसलिए मैं मना करूंगा कि कभी मत लेना। ओके, अब बात करते हैं काउंसलिंग का। ओके, तो काउंसलिंग करते समय 3 टाइप के लड़के होते हैं। सबसे पहला एक होते हैं ब्रांच सिलेक्टिव। ओके, तो ब्रांच सिलेक्टिव इन द सेंस कि जिनको सीएस चाहिए तो सीएस ही चाहिए, चाहे वो किसी भी कॉलेज में मिले, तो उसको कहते हैं ब्रांच सिलेक्टिव। और एक होता है कॉलेज सिलेक्टिव, उनका कहना होता है कि मेरे को टॉप ही कॉलेज चाहिए और उसमें हमको कुछ भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मैकेनिकल ही क्यों ना मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन उनको चाहिए तो टॉप ब्रांच ही चाहिए। और एक होते हैं कॉलेज ब्रांच सिलेक्टिव। ओके, उनका कहने का मतलब होता है कि देखो भैया मेरे को इस कॉलेज में यही ब्रांच चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रांच सिलेक्टिव का। ओके, तो अगर आप ब्रांच सिलेक्टिव है मतलब उनको अगर मान लिया किसी को सिविल चाहिए कि हाँ मेरे को सिविल चाहिए और टॉप 5 में मिल गया तो मिल गया। ओके, तो क्या करना, सबसे पहले कॉलेज का लिस्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें वैसे से डालते जाना। ओके, सबसे पहले MIT में डालना सिविल, उसके बाद भागलपुर में डालना सिविल, उसके बाद बख्तियारपुर में डालना सिविल, उसके बाद गया में डालना सिविल, उसके बाद दरभंगा में डालना सिविल, और उसके बाद नालंदा में डालना सिविल। और एक होता है मोतिहारी में डालना सिविल, सुपौल में डालना सिविल, छपरा में डालना सिविल, और कटिहार में डालना सिविल, और पूर्णिया में डालना सिविल। अगर आप ब्रांच सिलेक्टिव हो कि नहीं मेरे को सिविल ही चाहिए तो ऐसे लिस्ट डालना। ओके, अब ये ब्रांच का ही नहीं, कोई भी आप ब्रांच चाहते हो तो ऐसे लिस्ट डाल देना कि सबसे पहले MIT में डालना, फिर भागलपुर में डालना, फिर बख्तियारपुर में डालना, फिर गया में डालना, फिर दरभंगा में डालना, फिर नालंदा में डालना, फिर मोतिहारी में डालना, फिर सुपौल में डालना, फिर छपरा में डालना, फिर कटिहार में डालना, और फिर पूर्णिया में डालना। उसके बाद का कॉलेज सही नहीं है। ओके, मैं इतना बोलूंगा। तो ये रहा टॉप 11 का। अब बात करते हैं हम लोग, एक होता है कॉलेज सिलेक्टिव। तो कॉलेज सिलेक्टिव क्या कहते हैं हम लोग कि जिनको टॉप कॉलेज चाहिए। तो अब वैसे में क्या आता है कि सबसे पहले MIT डालो। ओके, MIT में आप डाल लो, क्या डालोगे, सबसे पहला आप डालना IT, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस तो है नहीं, तो IT डालो। और दूसरा डालो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिकल, तीसरा डालो आप सिविल, चौथा डालो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, और 5वां डालो वहाँ पे मैकेनिकल। ओके, अगर आप मतलब कॉलेज सिलेक्टिव हो कि हाँ हमको कॉलेज चाहिए टॉप कॉलेज। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको कहता है कि मेरे को कैंपस वाईफाई चाहिए। ओके, तो अब वाईफाई तो केवल MIT में ही है, तो वो कहते हैं कि नहीं मेरे को कोई ब्रांच मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को चाहिए तो MIT ही चाहिए। तो उस टाइप में आप क्या करना, जिस तरह सीक्वेंस बताए हम, सबसे पहले आप क्या करना, IT डालना, उसके बाद इलेक्ट्रिकल डालना, उसके बाद क्या करना कि सिविल डालना, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डालना, उसके बाद आप अपना मैकेनिकल डालना, क्योंकि इसके बाद अगर लेदर टेक्नोलॉजी वगैरह में जाते हो तो गंदा है। ओके, मत लो। तो उसी तरह से कॉलेज का लिस्ट बता दे रहा हूँ और इसी सीक्वेंस में सारा डालना। ओके, MIT पहले डालना, फिर भागलपुर डालना, फिर दरभंगा डालना, फिर गया डालना, फिर बख्तियारपुर डालना, फिर नालंदा डालना, ओके, फिर मोतिहारी डालना, सुपौल डालना, छपरा डालना, कटिहार डालना, और पूर्णिया डालना। ओके, तो ये तो हो गया आपके कॉलेज के तौर पे कि हाँ आपको कॉलेज ही चाहिए तो चाहिए भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉलेज, ओके, और उनको ब्रांच सिलेक्टिव चाहिए कि मेरे को MIT में चाहिए तो यही चाहिए। तो ये उस टाइप के लड़के होते हैं जिनका 90+ परसेंटाइल है, कि उनको कंफर्म रहता है कि हाँ मेरे को ये कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। अगर वैसे नहीं है तो अगर मान लिया किसी को अगर सिविल अगर मान लिया उसको चाहिए क्या, अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए, अगर MIT में चाहिए तो आप अपना MIT चूज करो और उसमें कंप्यूटर साइंस डालो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर आप चाहते हो कि हाँ
अब उसके बाद अगर मान लीजिए कोई कॉलेज मिल जाए तो उसके लिए दरभंगा डालना, फिर बख्तियारपुर डालना, फिर गया डालना, फिर क्या बोलते हैं नालंदा डालना, इस तरह से डालना, क्योंकि बाकी मैं सीक्वेंस आपको बता चुका हूँ। तो ये रहा, और इसी तरह से अगर आप करते हो तो आपको बेस्ट ब्रांच मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस तरह के लड़के हो तो अब बात यह है कि अगर आप वो चाहते हो कि हाँ कि मेरे को कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी ब्रांच मिल जाए, ओके, बस किसी भी कॉलेज में, ठीक है, तो उसको आप क्या करना कि अगर उस टाइप के लड़के दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक तो टॉप 5 कॉलेज में आने वाले और दूसरे होते हैं टॉप 5 के बाद वाले। तो सबसे पहले मैं टॉप 5 के बाद वाले बताता हूँ, जिनका मतलब क्या बोलते हैं 60 परसेंटाइल से कम है। ओके, तो वो लोग क्या करो, अपना डाल लो। सबसे पहले नालंदा डाल देना, मोतिहारी डालना, सुपौल डालना, छपरा डालना, कटिहार डालना, पूर्णिया डालना। ओके, अगर आप मतलब 50% 60% से ऊपर वाले परसेंटाइल हो तो आप डालना सबसे पहले MIT, भागलपुर, दरभंगा, बख्तियारपुर, गया और फिर नालंदा। ओके, तो ये सब चीज आपके ये बेस्ट है। तो और बस इसी तरह से आपको मिलेगा अगर आप मानते। लेकिन हाँ, एक और चीज याद रखना, मेरा सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, मतलब जितना मेरा खुद का जर्नी के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आप लेते हो कोई भी चीज, कोई भी अगर मानते कोई ब्रांच ले लेते हो, अगर आप मतलब सिविल ले लेते हो, ओके, तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में ले रहे हो कोई भी कॉलेज में, तो आप ट्राई करोगे थर्ड काउंसलिंग तक जाए। क्यों? अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग देखो, फर्स्ट वाले जो काउंसलिंग होंगे और थर्ड वाले जो होंगे सेम टाइम में क्लास स्टार्ट होने वाला, तो थोड़ा पेशेंस रख लो। और क्या पता अगर अगले वाले कॉलेज में अगर सीट खाली हो गया तो अगर आप अगले काउंसलिंग में बढ़ते हो तो वो सीट आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज आप ट्राई करना, ये सबसे बेस्ट चीज है, मेरे लाइफ का जर्नी है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना कि थर्ड काउंसलिंग तक जाना जरूर, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अब बाकी जिस तरह से आपको मैंने बोला है उसी तरह से आप अपना कॉलेज सिलेक्शन रख लेना, आपके लिए बहुत फायदा होगा। और दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ, कभी भी जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज मत लेना, आपके लिए बहुत एक तरह से बोलो कि आपका आजादी खतरे में हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो बस इतना ही, और बाकी आप ठोको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है, क्योंकि और हाँ 4 तारीख से पहले अगर आप 1K पूरा कर देते हो 4 तारीख तक, तो 4 तारीख को मैं लाइव आऊंगा और सारा चीज जो प्रॉब्लम है सारा चीज डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे को 1K चाहिए तभी मैं आ सकता हूँ, और उसके लिए मेरे को 70 सब्सक्राइबर चाहिए। ओके, तो आप ट्राई करो, कैसे भी सब्सक्राइब करवाओ और ख्याल रखना अपना। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।